एक मैसेज मैं अपने परिवार वालों के नाम देना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग 15 सालों बाद अपने गांव पुरदिल नगर लौटा। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलएम पीएचडी की पढ़ाई की और पीसीएचए यानी जज की तैयारी की। जब मैं गांव लौटा तो मुझे मेरे परिवार, मेरे पिताजी, भाई बहनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया और गांव लौटने पर मुझे और मेरी बीवी को, जो उस टाइम पर हामला प्रेग्नेंट थी, और मेरी दो बेटियों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरी मेरे परिवार ने न केवल मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए मुश्किलें भी पैदा की और मुझे और मेरी पत्नी को बेइज्जत किया गया और मूलभूत सुविधाएं जैसे खाना, पानी, बिजली, मकान तक से हमें महरूम रखा गया या संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि हमें घर से निकाला गया और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मेरी बेटी, जो आज बीमार है, ज़ारा, उसके इतनी छोटी उम्र में दांत खराब हुए। वो बच्ची के चेहरे पर चमक चली गई और वो आज इन्फेक्शन से जूझ रही है। इसके बाद मैंने मकान ल पाने के लिए अपने पिताजी से कहा कि मुझे रहने के लिए कहीं अलग ही मकान दे दो, चाहे पास में बकरी वाला दे दो। लेकिन उन्होंने उसके लिए भी हाँ नहीं कहा और इसके बाद में मेरी बीवी से जब झगड़ा हुआ, तो उसके बाद थाने में मेरे पिताजी ने ये लिख के दिया कि हम वसीम को शमशाद, अब्बा जिस मकान में रहते थे, वो मकान रहने के लिए दे देंगे और ये जब पैसा हो तो उसको बनवा ले और वहाँ पे रहे और ये मकान इसका हो जाएगा। इसके बाद में मेरे जब हमारे पास पैसा हुआ तो हमने उस मकान को बनाने की कोशिश की, तो इसमें मेरे चचेरे भाई फैजान ने मेरे मकान में बहुत बनने में परेशानी पैदा की और हमारे बच्चे, जो कि आज मेरी बेटी काफ़ी गंभीर रूप से बीमार है, उसको हम सही तरह से इलाज नहीं करा पाए। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और मकान बनवाया और बच्चों की, जो छोटे-छोटे हैं, उनकी किसी तरह से जान बचाई। मुझे दुःख इस बात का नहीं है कि मुझे इज़्ज़त नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला, बल्कि इस बात का है कि जिस परिवार के लिए मैंने इतना कुछ किया, अपने कमाए हुए पैसे इस परिवार को दिए, अपनी जज की तैयारी करने के लिए बचाए हुए पैसे भी इस परिवार में लगाकर मैं गया। उसने मुश्किल समय में मेरा साथ छोड़ दिया
और मेरे पिताजी, भाई और बहनों ने शायद बाहरी लोगों के उकसावे में आकर या अपने जलन में या अपने जिद में या अपने अकड़ में मुझे और मेरे बच्चों को अलग-थलग करने की कोशिश की और समाज से अलग-थलग करने में कामयाब रहे। मुझे गाँव से भागने और समाज में बेइज़्ज़त करने के लिए भी साजिशें रची गईं। ये दुखद है कि परिवार, बिरादरी और समाज जो मुश्किल समय में साथ आता है, वो मेरे साथ कभी नहीं आया और मेरे परिवार ने भी उसको मुझसे दूर करने में काफ़ी मदद की। मैं ये मानता हूँ कि समाज और बिरादरी का दबाव मेरे परिवार पर हो सकता है और मेरा परिवार शायद ये सोचता है कि अगर मैं गाँव छोड़ दूँ, तो उन लोगों को मेरी पढ़ाई के बारे में, मेरी स्थिति के बारे में ज़्यादा जवाब नहीं देना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं गाँव में रहता हूँ, तो ये उनके लिए बेइज़्ज़ती भरी सोच होगी कि इतना पढ़ने के बावजूद भी मैं गाँव में आ गया। लेकिन ये सोच गलत है, हालाँकि ये सही है कि मैं जज नहीं बन पाया और समाज में जब आदमी कुछ बन नहीं पाता है, तो समाज उसकी इज़्ज़त नहीं करता है। लेकिन मेरे गाँव छोड़ने से मेरे परिवार का सम्मान तो नहीं बढ़ेगा और ना ही कोई इससे फ़ायदा होगा। बल्कि मैं अपना शिक्षा का इस्तेमाल करके, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके इस परिवार के लिए, इसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो फ़ायदे के काम कर सकता हूँ, जो सलाह-मशवरा दे सकता हूँ, वो भी ये परिवार लेने से महरूम हो जाएगा और ये परिवार जो मुझे आज नीचा दिखाने में लगा है, कल समाज और बिरादरी इस परिवार के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे और आज भी कर रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे काम इस परिवार के, ख़ास तौर से शादी-ब्याह भी नहीं हो पा रहे हैं। और हम जानते हैं कि आपसी झगड़े, जिद, जलन की वजह से कई ख़ानदान बर्बाद हुए हैं और शायद ये ख़ानदान भी बर्बाद हो जाए। मैं अपने पिताजी से ये निवेदन करता हूँ कि वो इस परिवार के मुखिया के रूप में अपनी जिद, अपनी सोच को बदलें और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए मुश्किलें पैदा करना बंद करें और मेरी और अपनी भलाई के लिए मुझे बुनियादी सुविधाएँ जैसे बिजली, पानी, मकान में अड़चन ना डालें और अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम मेरे रास्ते में मुश्किलात पैदा ना करें। मैं काफ़ी लंबे समय से पहले ही सामाजिक, आर्थिक
राजनीतिक, कानूनी परेशानियों से लड़ रहा हूँ। आप इस समय मुझे अगर साथ नहीं दे सकते तो मुझे परेशान भी ना करें। मेरा आपसे ये निवेदन है। मैं पिताजी से ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा दिल उस टाइम पर काफ़ी दुखी हुआ जब मेरी गंभीर रूप से बीमार बेटी, जो आपसे बहुत प्यार करती है, उसको आप देखने नहीं आए। ज़ारा, जिसने आप पिछले साल आपकी बीमारी में हर दिन अस्पताल जाकर आपका हाल पूछा, आपको खाना लेकर गई, आपकी सेवा की, क्या उसका ये हक भी नहीं था कि आप उसका इस हालात में, जब वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है, आप उसका हाल जानने आते? आपका ये व्यवहार न केवल मेरे लिए, बल्कि उस मासूम बच्ची ज़ारा के लिए भी दुखदाई है, और हमारी लापरवाही की वजह से और आपके हमें परेशान करने की वजह से वो बहुत ही गंभीर बीमारी में मुब्तला हो चुकी है। मैं आपसे ये गुज़ारिश करता हूँ कि आप अपने पत्थर जैसे दिल को पिघलाएँ और केवल इस्लामी अखलाक और किरदार को की बातें ही ना करें, बल्कि अपने अमल में इस्लामी अखलाक और किरदार निभाएँ और दिखाएँ। इसके अलावा मैं आपसे एक और ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि वक़्त को बैठकर बर्बाद करना अब हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक है, नुकसानदायक है। अब चूँकि परिवार के मुखिया आप ही हैं और आपके बिना किए हुए, करे हुए कुछ काम नहीं होगा, तो अब आपको उठना होगा। आपको बेटे और बेटियों की शादी के लिए रिश्ते तलाशने होंगे, और इस उम्र में बच्चों की शादी ना होना सामाजिक, मज़हबी अखलाक से बेइज़्ज़ती भरा है, और हमारी बिरादरी, समाज, गाँव में ये ठीक नहीं माना जाता है। अगर आप अकेले ये ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि जो आपको हमदर्द होने का दिखावा करते हैं, या आपके जो हमदर्द हैं आप उनसे मदद लें, या जो ये दिखाते हैं कि वो आपके हमदर्द हैं उनसे मदद लें, उनसे सहायता माँगें, और इस काम को अमल में लाएँ। लेकिन मुझे पता है कि आपको जो लोग हमदर्द दिखाते हैं वो आपके हमदर्द नहीं हैं, बल्कि आपके नुकसान करने वाले हैं। तो आप जिससे भी मदद ले सकते हैं या खुद ही खड़े हो सकते हैं, तो इसमें खड़े हों। अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ये काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि शादी केवल एक रिवाज नहीं है, बल्कि ये इस्लामी नज़रिए से भी आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को पैदा करने का ज़रिया है। और अगर हम अपने ख़ानदान को बचाना चाहते हैं, तो हमें समय रहते ये कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो समाज या लोग या दुश्मन
हमारे इन कामों को रोकने के लिए तैयार बैठे हैं और हमारा नस्ल खानदान धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा, जिसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें आपसी मतभेद भूलकर एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपसी लड़ाई का फ़ायदा बाहरी लोग उठाते हैं और यहाँ पर भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे और मेरे बीवी और बच्चों के खिलाफ ज़हर भरने का काम किया है और उनके बहकावे में आकर आपने बहुत ही अपमानजनक बातें मेरे बीवी और बच्चों के बारे में बोली हैं। हमें होशियार रहना होगा, क्योंकि ये लोग हमारे दुश्मन हैं और हमें आपस में लड़ाकर हमारी आने वाली नस्लों को और जो वर्तमान नस्ल है उसको भी आपस में लड़ाकर ख़त्म करना चाहते हैं। हमें अपने बच्चों की शादियाँ करने और इस परिवार को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। मैं अपने वालिद, अपने भाई-बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं अब गाँव में आ गया हूँ और अपने परिवार के लिए जो कुछ कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे जज बना हुआ देखना चाहते थे, मैं जज तो नहीं बन पाया हूँ, लेकिन कुछ पढ़ लिख कर, सीख कर यहाँ पर आया हूँ। मैं जज नहीं बन पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अपने ख़ानदान के लिए मैं ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें और जो अभी की नस्लें हैं, वो बची रहें। इसके लिए हमें अपने झगड़ों को ख़त्म करना ही होगा और अगर हम झगड़े ख़त्म ना भी कर पाएँ, तो कम से कम इस बात का दिखावा तो हमें करना ही होगा कि हम आपस में हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे वालिद होने के नाते आप मेरे लिए जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, बिजली, पानी, गेहूँ, चावल, उसमें अड़चनें पैदा ना करें। मेरे और मेरे बच्चों के लिए आसानी पैदा करें, क्योंकि मुझे समाज, बिरादर, लोगों का कोई सहयोग नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इस्लाम के रास्ते पर चलने का दिखावा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि वाक़ई इस्लामी अख़लाक, किरदार और तरीके को अपनाना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें अपने बच्चों की शादी भी उसी उम्र पे ही कर देनी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हों। आपसी दुश्मनी और ज़िद को छोड़कर परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करनी चाहिए। केवल अपने ज़िद को, अपने अंधविश्वासों को हमें अलग रखकर एकजुट होना चाहिए और इससे हमें कोई बाहरी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी।
और मैं ये चाहता हूँ कि हम इस खानदान को बर्बादी से बचाएँ और इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे वालिद की है क्योंकि वही इस परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं।